राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए भाई दूज से जुड़ी एक लोक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटों की मृत्यु हो गई और 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस प्रकार अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब अपनी जान से प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ, मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक करवा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे इस झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूँगा तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध से लिपी हुई रसोई सूखती है और ना ही घी में छोके हुए चावल पकते हैं। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मैंने अपने पड़ोसन से पूछकर घी में चावल पकाए हैं और दूध से रसोई लिपी है। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पकते हैं? दूध से कोई रसोई लीपता है क्या? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। फिर बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उस झोले को खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ खाना दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा के लिए जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली, वो लड्डू बनाने के लिए मैंने बाजरा पीसा था, वो चक्की में ही पड़ा है, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात उन्होंने अपनी माँ को आकर बताई तो वो बावली होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरा बावला भाई देखा है? तब एक ने बताया कि हाँ, कोई उस पेड़ के नीचे लेटा तो है, देख वही तो नहीं। भागी भागी वो एक पेड़ के पास पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने ज़रूर खाए हैं। अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, यदि तुझे विश्वास नहीं तो मेरे साथ में चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख कहीं दूर चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में से 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया है, उसके साथ बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे। उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सील भी ज़मीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं।
उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब कुछ जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, इसको क्यों सेहरा बांधोगे? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग उसकी बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो गए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं पर रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह पर बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया और जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कानों में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति की जान बचाई है, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन भी लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ती हूँ। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित करवा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था। अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे स्तनों से दूध की धार बहने लगे। और वैसा ही हुआ। अपने सभी बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का काम है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगी। देखा तो वो एक भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वो अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगी? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है केवल वही मेरे साथ चले, बाकी सब भाई भाभीयों के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भाई बहन के प्यार की ये सुंदर सी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भाई बहनों में इसी प्रकार से प्रेम बना रहे।